नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए क्लास 10 का अध्याय बाय अध्याय प्रश्न लेके आ रहा हूं। आज का जो मेरा अध्याय है, कक्षा 10 का गणित है, एनसीईआरटी, अध्याय 12.1, प्रश्न नंबर 3। आप देख रहे हैं बोर्ड पे हमारा प्रश्न है। हमारा प्रश्न, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे की बात करें, में कार की चाल से चल रही है, प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए की कितने चक्कर लगाएगी। देखिए, हमको यहाँ ध्यान रखना है। हमको यहाँ सेंटीमीटर में है, यहाँ किलोमीटर में है, और यहाँ सवाल हमारा मिनट में है, तो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। देखिए, यहाँ किलोमीटर, यहाँ मिनट में है, तो इस चीज को ध्यान पे रखना है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखिए, कोई भी कार है, उसका जो पहिया होता है ना, ये राउंड में, गोल्ड में होता है। ठीक है, इसका व्यास व्यास हमारे पास कितना, देखिए व्यास लिखा हुआ है तो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास जब हमारे पास 80 सेंटीमीटर है, व्यास बराबर कितना है, 80 सेंटीमीटर। इसीलिए हो जाएगा त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बट्टा क्या हो जाएगा, 2। तो व्यास हमारे पास क्या है, 80, और बट्टा में हो जाएगा 2, काट दीजिए तो 40। तो त्रिज्या हमारा 40 निकल के आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया। अब देखिए, पहिए की चाल, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं पहिए की चाल बराबर, पहिए की चाल बराबर क्या हो जाएगा, पहिए की चाल बराबर हो जाएगा हमारा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 66 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। इसीलिए हो जाएगा एक मिनट में, एक मिनट में पहिए की चाल। देखिए, पहिए की चाल, देखिए 66 किलोमीटर तो ये हमारा है, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। सॉरी, एक घंटा में कितना सेकंड, एक घंटा में 60 मिनट होता है, सेकंड है, मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और यहाँ हमारा 10 मिनट। देखिए, जीरो से आप जीरो काट दीजिए, ये 6 से कितनी बार में, 11 बार में, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 11। ये 11 आ जाए। देखिए, किलोमीटर है, हमको सेंटीमीटर में ले जाना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं। देखिए, ये 11 आया, हमको किलोमीटर आया है, 11 किलोमीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, 11 को हम किलोमीटर से रेस कर देते हैं थोड़ा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, हम इसको किलोमीटर से सेंटीमीटर में ले जाने के लिए हमको पहले 1000 से गुना करना पड़े, तो ये किलो है, तो मीटर में क्या, मीटर से अब सेंटीमीटर में ले जाना है, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। देखिए, किलोमीटर में लगे, फिर किलोमीटर को सेंटीमीटर में लगे, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। जब आप इसको गुना कीजिएगा, तो 11 पे कितना जीरो हो जाएगा, 3, ये और 2 5, 2 2 4 1 5, ये 5 से हो गया जीरो सेंटीमीटर। ये अभी सेंटीमीटर में आया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको क्या पूछा है, उसकी कहाँ गया चाल, कहाँ गया, तो पहिए कितने चक्कर, देखिए अभी चक्कर लगाएगी पहिए, तो सबसे पहले एक मिनट में कितना चक्कर लगाता है वो निकालेंगे। सबसे पहले हम चक्करों की है ना, चाल तो निकल गया हमके पास, तो यहाँ सबसे पहले काम करते परिधि निकाला जाता है। परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि निकल जाएगा ना। यहाँ पे क्या, अभी त्रिज्या हमारा कंफर्म नहीं हुआ, तो परिधि निकल जाता है तो अच्छा रहेगा। परिधि बराबर क्या हो जाता है, 2πr, पहले परिधि निकाले थे, तो परिधि का हो जाएगा 2 × 22/7 और यहाँ पे त्रिज्या तो निकला हुआ है ना, हाँ त्रिज्या निकला है 40। तो परिधि निकालिए, उसके बाद ये चलेगा। परिधि निकाल लीजिए, निकला हुआ, हम ध्यान नहीं दिए, परिधि निकालिए। देखिए, ये चक्का है ना, ये पूरे राउंड घूमता है, तो परिधि निकलेगा, उसके बाद ही होगा। तो यहाँ पे ये कटेगा नहीं। तो देखिए, 22 दूनी 44, 44 को जब आप गुना कीजिए, 22 दूनी 44, 44 को जब आप 40 से गुना कीजिएगा, तो 4 0 0, 4 0 0, 4 को 16, 6 हाथ से ले, 4 को 16, 17 के 7 हाथ से ले, जब इसको जो 4 0 0, 4 0 0, 4 को 16 को 6, 4 को 16 0 6 7, ये 1760, ये गुना करके क्या आ गया, 1760 आ जाएगा। ये जब गुना कीजिएगा आप इसको, 1760 बाय कितना आ जाएगा, 7 बटा में, देखिए 1760 बटा कितना आ जाएगा,
7। ये हमारा क्या निकल के आया, परिधि। अब चलिए परिधि जब निकल के आ गया है तो चलते हैं हम चक्करों की संख्या पे। ये पहिया है ना, अब मान लीजिए गाड़ी में लगा हुआ है। अब ये मान लीजिए कि ये मान लीजिए ये चल रहा है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे में ये कितना बार घूमेगा, ये कितना बार घूमेगा, इसीलिए हो जाएगा। इसीलिए पहिए की पहिए की चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, चक्करों चक्करों की संख्या संख्या बराबर, देखिए ये पहिया है। आप भी कभी कभी गाड़ी में बैठे होंगे चार चक्का में, तो आप देखते होंगे ये नचता है। जब ये नचेगा तो ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगा। जब गाड़ी आगे बढ़ेगा तो वो दूरी तय करता है। तो दूरी तय करता है, तो मान लीजिए 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर में ये चक्का चक्का जो है ना कितनी बार नचा है। तो वही पूछ रहा है हमको कि जब इतना किलोमीटर प्रति घंटा है तो चक्का कितनी बार नचेगा। तो यहाँ पे चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो निकला सेंटीमीटर, पर इसको बैठाते हैं और यहाँ हो जाएगा ये बट्टा में क्या आ जाएगा हमको, 1760 बट्टा क्या 60। यहाँ तक आपको पहले दिखता है, कन्फर्म हो जाते हैं हम। चलिए ये दिखता है हम, अच्छा यहाँ कट रहा है आपको, तो चक्करों की संख्या, थोड़ा इसको छोटा में लिखना पड़ेगा। यहाँ कट रहा है आपको चक्करों की, लिखिए आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। देखिए ये हमारा 7 है, तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए सीधा लिख लेते हैं हम, पहिए की पहिए की पहिए की चक देखिए ये मार के लेने लिए चक्करों की संख्या हो जाएगा, चक्करों की संख्या बराबर, चलिए इतना दिखता है आपको, एक बार हम देख लेते हैं। चलिए चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ बराबर में इधर तो आपको दिखेगा नहीं। देखिए 11 कितना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 1760 बट्टा ये 7। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, आपको ऊपर कितना दिख रहा है, चलिए इधर ले लेते हैं, ये जगह हमको दिख रहा है ये। देखिए ये 17, 11 पे 5 ठो जीरो, 11 पे 5 ठो जीरो है ना, 11 पे 1 2 3 4 5, और इसको क्या करते हैं हम गुना में बदलेंगे। जब गुना में बदलेंगे ना तो ये जाएगा 7 ऊपर, ये 7 जाएगा ऊपर, और ये 1760 आएगा नीचे, 1760 आएगा नीचे। देखिए ये जीरो से जीरो कट गया, समझिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारे पास बचा 11 सत्ते 77। डायरेक्ट पढ़िए आप, या तो आप काट दीजिए, ये काटेगा ना तो आपको ये कटेगा आपको 625 बार में, 625 बार में ये कर, एक बार लिख लेते हैं, नहीं होता है तो देखिए एक बार लिख लेते हैं। 11 पे 5 ठो जीरो था, तो ये जीरो कटेगा, 11 जीरो जीरो जीरो, 4 ठो और गुने 7 बट्टा क्या आ जाएगा 176। ये क्या करें, इसको हम अभी नहीं काटते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब जब आप इसको काटते हैं ना तो 625 बार में ये कट जाता है। कितने बार में, 625 बार में ये कटेगा। जब 625 को आप गुना कीजिएगा, 625 को 7 से, 625 को 7 से गुना करते हैं तो 7 पंच 35 के 5 हासिल 3, 7 दुना 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 का 7 हासिल 1, 7 के 42 और 1 43। देखिए 43 75 आंसर आता है इसका। तो क्या आप लोग देख लीजिए, 625 गुने 7 को जब गुना कीजिएगा तो 43 75, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग नोट कीजिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, भेजिए, आप इसको लगा सकते हैं। ये एग्जाम क्वेश्चन बेस्ड है, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछता है। ठीक है, आज का मेरा ये चैप्टर खत्म हो गया। चलते हैं हम, अब आपको
12.2 से प्रश्न लेके आता हूँ इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।